गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मेडिटेशन में हम हमारे वो रिश्ते जो या तो हम खो बैठे हैं या जिनके अंदर कुछ रंजिशें, तनाव, कुछ रिफ्ट्स आ गई हैं, वो रिश्ते जिनमें कुछ दूरियां आ गई हैं, उनको अंडू करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम अपने आप से गुफ्तगू करेंगे। हम ऐसे हाई वाइब्रेशन वर्ड्स बोलते हुए ऐसे थॉट्स क्रिएट करेंगे जो इवन उन लोगों पे वर्क करेंगे जो हमसे किसी न किसी बात की वजह से, किसी न किसी सिचुएशन और हमारे किसी बिहेवियर की वजह से नाराज़ हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से ये नाराज़गी हमारे दरमियान हुई। कोई भी वो शख्स जो आपसे नाराज़ है, उसका चेहरा अपने जहन में लेकर आइए। मुस्कुराते हुए उनके चेहरे की तरफ नज़र कीजिए। अपनी आंखों में उनका चेहरा लाइए और अपने आप को बताइए कि मेरा और उस शख्स का जो इस वक्त मेरे माइंड की स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है, बेहतरीन रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मुझे उसकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। वो शख्स मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को पीछे रखता है। हो सकता है वो आपके मुताबिक ना हो, मगर हमने ये सोचना है कि वो एक बेहतरीन शख्स हैं, इंसान हैं। उनको उनकी की गई गलतियों के ऊपर माफ़ करने का अहद करें। अपने दिल से उन तमाम रंजिशों को, उन तमाम तकलीफ़ों को, उन तमाम अल्फाज को जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, उनको निकाल कर उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। उनकी ऐसी बातों पे फोकस करें, उनकी ऐसी बातों के बारे में सोचें, वो तमाम बातें अपने जहन में लेकर आए जो आपके लिए खुशी का बायस बनी, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच एक वक्त में बेहतरीन रिश्ता था। जब हम अच्छाइयों पर फोकस करते हैं और वो चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, हमें दुख देती हैं, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, जब उन्हें पीछे करके फोकस सारा अच्छाइयों पर होता है, तो आपस के रिश्ते बेहतरीन हो जाते हैं। हमें यूँ लगता है कि जैसे हमारे रिश्ते उन अल्फाज की वजह से बनते हैं जो हम हर रोज़ कहते हैं। आई लव यू, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं। दरअसल हमारे रिश्ते उन सोचों की वजह से होते हैं जो हम अपने जहन में क्रिएट करते हैं, और वो सोचें अगर अच्छी हैं तो बुरे रिश्ते अच्छाई की तरफ बढ़ने लगते हैं, और अगर वो सोचें नेगेटिव हैं तो अपेरेंटली हम जितना मर्ज़ी प्रिटेंड कर लें कि हम खुश हैं, हमें अंदर सुकून नहीं मिलता। कोई भी शख्स अगर आपसे नाराज़ है, कोई भी शख्स अगर आपसे दूर है या दूरी इख्तियार किए हुए है, तो अपने जहन में उसको करीब कीजिए। अपने जहन में उनके लिए अच्छा सोचिए। अपने जहन में उनकी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। अपने आप को वो बताएं जैसा रिश्ता आप उनसे रखना चाहते हैं या
अपने और उनके दरमियान आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं, जो आप अपने आप को अल्फाज और सोचों की सूरत में बताएंगे, इमेजिन करेंगे, वैसी ही फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, आपका रिश्ता उनसे वैसा हो जाएगा। हम आज जो सोचते हैं वही हमारा फ्यूचर होता है। थिंक राइट। वैसा सोचिए जैसा रिश्ता आप उनके साथ रखना चाहते हैं, और अपने दिल से उन तमाम नेगेटिविटीज़ को जो हुई और शायद अब भी हों उनको निकालिए। फोकस इस बात पे करें कि आपका अपने लव्ड वन के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। जब उस पे फोकस आएगा वैसी ही फीलिंग्स क्रिएट होंगी, वैसी ही वाइब्रेशन आपके लव्ड वंस तक पहुंचेंगी, तो आपका रिश्ता पनपने लगेगा, बिल्कुल वैसे पौधे की तरह जो सूरज की रोशनी, पानी, खाद और बेहतरीन सर्कमस्टांसेस में पनपने लगता है। लेट्स वाटर द प्लांट, लेट्स गिव ऑल व्हाट आवर रिलेशनशिप नीड्स। मांगने से बेहतर है कि उनको दीजिए, एंड हैव अ ब्यूटिफुल हेल्दी relationships.